पाक जिमिन अपना वो कंट्रोल करो। पता है मुझे कि तुम्हें उसको देखकर बिल्कुल ज़िंदगी की फीलिंग आती है, बट वो यूनी नहीं है। तो प्लीज़ तुम उससे बॉदर करना बंद करो जिमिन। वो सच में यूनी नहीं है, वो एक अलग पर्सन है जो तुम्हें यूनी की फीलिंग देता है, बट वो नहीं है। प्लीज़ जिमिन, तुम उससे दिल नहीं लगा सकते, वो अलग पर्सन है। अब तुम डर्टी हो चुके हो, तुम किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो, वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेगा। जिमिन अपना आप से खुद ही सवाल करता है, खुद ही को जवाब भी देता है कि तभी जंगकुक अब वापिस अंदर आता है और देखता है कि जिमिन अभी भी नई टेबल पे बैठा हुआ है और अपना आप से कुछ बड़बड़ा रहा है। तभी जंगकुक जिमिन के पास आके बोलता है, क्या हो बेबी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए कॉलेज के लिए? जाओ जल्दी, तुम्हें अगर कुछ सामान चाहिए तो जल्दी जाकर लेकर आओ ना तुम, वरना लेट हो जाओगे कॉलेज के लिए। तभी जिमिन बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रेडी हूँ, तुम मुझे कॉलेज छोड़ दो। इतना बोल के जिमिन बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे जंगकुक भी चला जाता है। जिमिन को ये सडन चेंज देख के जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज तो होता है, बट वो कुछ नहीं बोलता जिमिन को। एंड ऐसे ही कुछ टाइम पास होता है, फिर जंगकुक और जिमिन दोनों ही जिमिन के कॉलेज पहुंच जाते हैं। जंगकुक जिमिन को उसके कॉलेज छोड़ देता है और जिमिन से बोलता है कि वो उसको कॉलेज से लेने के लिए भी आएगा। तब जिमिन मना कर देता है जंगकुक को कि नहीं, मैं यहाँ से अपने अपार्टमेंट जाऊँगा, क्योंकि मुझे कॉलेज के बाद अपनी जॉब के लिए भी जाना है। वैसे भी मैं अपनी मॉर्निंग की पार्ट टाइम जॉब छोड़ चुका हूँ, आई मीन जैसे आज का ऑफ हो चुका है, इसलिए मुझे इवनिंग की शिफ्ट करनी पड़ेगी। आज तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉलेज के बाद सीधा अपने अपार्टमेंट जाऊँगा। तो मैं बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। जिमिन की ये बात सुन के जंगकुक उससे कुछ बोलने ही वाला होता है, बट जिमिन वहाँ से जा चुका होता है। तो जिमिन को वहाँ से जाने तक देख जंगकुक एक लंबी सांस लेता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है। अब हम सीन देखते हैं आफ्टर 1 वीक का, जहाँ पे जिमिन अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और तभी वहाँ पे कोई आता है और जिमिन से बात करने लगता है। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हारा नाम पार्क जिमिन है? हाँ, मेरा नाम पार्क जिमिन है। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वेल तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन बट कोई है जो तुम्हें कॉलेज के गेट पे बुला रहा है। इनफैक्ट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जाकर उससे मिल लो। वो बहुत देर से खड़ा हुआ है। मेरा इंतज़ार कर रहा है? इतना बोल के जिमिन अपनी बुक्स लेता है और बैग में डालकर कॉलेज के गेट पर आता है। जैसे ही वो देखता है कि कॉलेज के गेट पर कि कौन उसका इंतज़ार कर रहा है, वो भाग के जाकर उसको हग कर लेता है। ओ ओ बेबी बॉय, तुम कितने बुरे हो, तुम एक हफ्ते तक मुझसे मिलने नहीं आए, मुझसे बात नहीं करी, तुम इतने ज़्यादा बुरे कैसे सकते हो? यू सच अ क्रूल बॉय। मैं तो तुम्हें एक क्यूट और इनोसेंट बॉय समझ रहा था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो। हाँ बनी, मैंने क्या करा? मैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, बट तुम भी तो मुझसे मिलने आ सकते थे, तुम भी तो नहीं मिलने आए। मैं भी तो ये पूछ सकता हूँ कि तुम भी क्रूर हो। हाँ चलो, तुमने भी कह ही दिया बाकी लोगों की तरह कि मैं क्रूर हूँ। वैसे तो लोग कहते ही थे कि माफिया किंग एक नंबर का क्रूर पर्सन है। हाँ नहीं, मैंने उस इंटेंशन में नहीं बोला बनी, तुम मुझे गलत ले रहे हो। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, तुम भी अरे अरे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम बस टीज़ कर रहा था। और वैसे भी मैं अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो क्या हो गया, मैं खुद ही मिलने आ गया। और वैसे भी मैं तुमसे 1 हफ़्ते पहले ही मिलने आ जाता, बट मुझे थोड़ा-सा काम आ गया, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया। वैसे अब तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? मैं वैसे अभी फ्री नहीं हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है बनी। ओह बेबी बॉय, तुम प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर के लिए नहीं चल सकते? पर बनी, अच्छा ठीक है, मत चलो। मैं भी कहीं नहीं जा रहा, मैं भी यहीं हूँ, ठीक है? मैं भी कहीं नहीं जा रहा।
इतना बोल के जंकुक अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और अपनी कार से टेक लगाए खड़ा हो जाता है। एक और फिर क्यूट से एक पाउट बना के खड़ा हो जाता है। तभी जिमिन जंकुक की तरफ अपने मतलब जंकुक की तरफ देखता है और अपनी ईयर्स को पकड़ के बोलता है, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, हाँ मैं चल रहा हूँ, बट मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तुम जानते हो ना मेरे कुछ वीक्स बाद में एग्ज़ाम है। हाँ बाबा, मुझे पता है तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, तो जल्दी चलो। इधर जंकुक और जिमिन इसी तरह से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और दूसरी तरफ कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स जंकुक और जिमिन को देखकर बहुत अलग-अलग से थॉट्स क्रिएट कर रहे थे। मैं गर्ल्स को बता देती हूँ। गर्ल्स जो बोल रही थी, वाओ! ये तो कितना हैंडसम है। क्या ये इस लड़के का बॉयफ्रेंड है? हाँ, अगर इसका बॉयफ्रेंड नहीं तो मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनना है। क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा? ए, तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करेगा? तुमसे ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ। लड़कियाँ ऐसे ही अपने आपस में बातें कर रही थी और हम देखते हैं बॉयज़ क्या बोल रहे थे। ये तो क्या ये माफिया किंग है? क्या ये इस लड़के से प्यार करता है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? माफिया किंग और ऐसे बेबी बॉय से प्यार करेगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका एक स्लर्ट होगा इसलिए वो उसको यहाँ पे लेने आया। बट उस बॉय को देख के लगता तो नहीं कि वो उसका स्लर्ट है, बट क्या कर सकते हैं। माफिया किंग की हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वैसे तुम भी सही कह रहे हो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। माफिया किंग की भी अपनी चॉइस है, शायद उसने उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया होगा। तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो उसका बस एक स्लेव है। तुम देख नहीं रहे वो कैसे उसके सामने अपने ईयर्स को पकड़ के सॉरी बोल रहा है? वो सच में उसका एक स्लेव है। तुम तुम देखो तो सही ध्यान से उसको। वो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं है, वो एक नर्ड के जैसा है। तुम लोग उसको उसका बॉयफ्रेंड कैसे बना सकते हो? ऐसे करके बॉयज़ और गर्ल्स आपस में अपना-अपना कन्वर्सेशन कर रहे थे और ये सब चीज़ें जिमिन सुन लेता है और ये सुन के जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि तभी जब जिमिन को हर्ट होता देख जब जंगकुक देखता है तो वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ करा, अब तुम जल्दी से कार में बैठो और हम अभी निकल रहे हैं। क्या अभी निकल रहे हैं? बट मैंने तो अभी मैं कुछ नहीं सुनूँगा, तुम जल्दी से कार में बैठो। इतना बोल के जंगकुक जिमिन को कार में बैठाता है और जैसे ही मतलब ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगता है तो वो वहाँ पे सभी बॉयज़ और गर्ल्स को देखकर एक डेथ ग्लेयर करता है और फिर वहाँ से अपनी कार ड्राइव करके जिमिन को लेकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद जब जंगकुक कार रोकता है तो जिमिन देखता है कि जंगकुक उसको जॉन मैंशन लेकर आया है। तो जिमिन पूछता है, बनी तुम मुझे अपने मेंशन क्यों लेकर आए हो? क्या कुछ है यहाँ पे जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए जो तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, पर तुम्हें देख के ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना बोल के जंकुक एक चगल करता है और फिर जिमिन को लेकर मेंशन में आ जाता है। जैसे जिमिन मेंशन में आता है तो देखता है कि कुछ सर्वेंट्स एक पर्सन को फूड फीड करा रहे थे। हाँ, फूड फीड कराने की कोशिश कर रहे थे बट वो पर्सन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कि तभी जंकुक बोलता है, हम लोग घर आ गए। इतना बोलता है और वो सारी मेड्स उस पर्सन के सामने से हट जाती हैं और जैसे ही जिमी उस पर्सन को देखता है कि